बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमार शाहिद। चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स 9th क्लास का जो सेकंड लेसन है टाइप्स ऑफ मोशन है। इससे पहले हम रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ा है कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन का एक मैंने वेरी फर्स्ट पेज पर एक खाका बनाया है जो ये 6 टाइप्स हैं। उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पेपर्स वगैरह में आए या कोई भी पूछे तो हमें पता हो कि वो किस तरह से टाइप्स हैं। सबसे पहले बेसिकली मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज़ रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बहुत सिंपल है, किसी भी पाथ के अलॉन्ग किसी भी लाइन में रोटेट किए बगैर यानी स्पिन किए बगैर किसी बॉडी की भी जो मोशन होती है उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से रोटेटरी मोशन, कोई बॉडी अपने एक्सिस में स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, जो घूमने वाली मोशन होती है उसे बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तीसरे नंबर पर होती है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करना यानी अपने ही एक पोजीशन है उसके ऊपर नीचे होना या टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूवमेंट जो होती है उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जैसे कि मैंने कहा है कि ये किसी भी पाथ के अलॉन्ग होती है, तो वो पाथ 3 किस्म के हो सकते हैं और उन्हीं के रिलेटेड उन्हीं के कंसिक्वेंटली हमने उनके डिफरेंट मोशंस के नाम भी दिए हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन, अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन होगी तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। सिमिलरली अगर वो मोशन कि कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, इरेगुलर है, तो उस मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास टोटल जो है वो मोशन की 6 टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। हम अब हम बारी बारी हर मोशन को डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए उसके रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वो देंगे। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी किसी भी पाथ के अंदर किसी भी लाइन के अलॉन्ग रोटेट किए बगैर मूव करती है। वो लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फेरिस व्हील है। फेरिस व्हील में जो राइडर्स मूव कर रहे हैं ये इनका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। लेकिन एक ख़ास लाइन के अंदर, ख़ास पाथ के अंदर ये जो राइडर्स हैं, जो अंदर बैठे हुए बंदे लोग हैं, ख़ास पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। सिमिलरली दूसरा जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें आर्ट्स हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं, इनकी मोशन को भी हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की जो पहली जो हमारे पास टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन सिंपल इज़ द थिंग, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। एक बॉडी की बिल्कुल सीधी एक लाइन में मोशन है, उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर निकला भी लाइन से है, लाइन लीनियर, ठीक है, यानी एक लाइन के अंदर, एक खास स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन है उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, इसकी भी कौन सी मोशन है? लीनियर मोशन है। सिमिलरली कोई बॉल है, कोई भी चीज़ है जो एक वर्टिकली ऊपर से नीचे अगर मूव करेगी तो उसकी मोशन भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। वर्टिकली का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसकी मूवमेंट होगी वो भी लीनियर मोशन होगी। ये आप कर भी सकते हैं। इसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सिंपल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रास्ते के अंदर जो मोशन होती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, नज़र आ रही है, सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रही है, तो इस कार की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमारी ज़मीन और सियारे जो कि सूरज के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई बच्चा है, फ़र्ज़ कर लें, वो पत्थर को धागे से बांध कर घुमा रहा है और घूमते हुए उस पत्थर की जो मोशन होगी वो भी कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। आगे चलते हैं। रैंडम मोशन, डिसऑर्डर एंड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। दो चीज़ें हैं, डिसऑर्डर और इरेगुलर। डिसऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, डिसऑर्डर का मतलब बेतरतीब, यानी कोई ढंग नहीं है, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कोई तरतीब नहीं है, पहले नंबर पर ये। और इरेगुलर, कोई बाकायदगी नहीं है, बेकायदा मोशन, कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी कम, कभी फिर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, कभी बिल्कुल आहिस्ता, कभी रुकी गए हैं, तो ये मोशन को, ये किसे कहते हैं? इरेगुलर।
तो डिसऑर्डर और इरेगुलर जो मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स हैं, देख रहे हैं कि कोई तरतीब नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई तेज़ चल रहा है, कोई ऐसा चल रहा है, तो ये सारा रैंडम मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह बर्ड्स की मोशन भी आमतौर पर इरेगुलर ही होती है, उनसे भी रैंडम मोशन कहते हैं। स्मोक की जो मोशन है, स्मोक पार्टिकल्स की मोशन, आप मैच स्टिक लें, उसका धुएँ को ऑब्ज़र्व करें, वो उसका धुएँ की जो मोशन होगी, जो मूवमेंट होगी, वो भी कोई बेतरतीब में नहीं होगी, बेतरतीब होगी, बेढंगी सी होगी। उस मोशन को भी क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। अब एक बात ये कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उनको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब ये स्टडी करने से पहले, क्योंकि पानी है ना, ये कलरलेस है, अब पानी के मॉलिक्यूल्स तो हमें नज़र नहीं आते, हम क्या करते हैं, इंक का एक ड्रॉप पानी में डाला, इस इंक के ड्रॉप की मूवमेंट हमें बता देगी कि बेसिकली पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी मूवमेंट कैसी है। उनकी जो मूवमेंट होती है, जो जिगजैग पाथ बनाते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, इस पाथ को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन भी एक एग्जांपल है रैंडम मोशन की। सिमिलरली आगे है रोटेटरी मोशन। ये अब जो बेसिक टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया था, बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और उसके बाद वाइब्रेटरी। अब ये सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के गिर्द जो किसी बॉडी की रोटेशन होती है, रोटेशन रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसके बाद एक्सिस क्या चीज़ होती है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी का मतलब तो ख्याली, कोई भी ख्याली नज़र नहीं आ रही होती, उस लाइन के गिर्द कोई बॉडी घूम रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस के, उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये फुटबॉल, एक सोकर है, ठीक है, एक उंगली पे घूम रहा है, ये इसकी जो मोशन है, ये कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। आगे चलते हैं, ये व्हील आप देख रहे हैं, ठीक है ना, व्हील एक ख़ास एक्सिस है, ये सुरख कलर की लाइन से नज़र आ रहा है। ये असल में कभी भी आपने व्हील की ये वाली लाइन देखी नहीं होगी, क्योंकि ये ख्याली लाइन है, लेकिन बेसिकली ये जो व्हील रोटेट कर रहा है तो इस लाइन के अलॉन्ग ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये व्हील की मोशन भी क्या? मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। आगे चलते हैं, ये टॉप लट्टू, ये भी मोशन कर रहा है, एक ख़ास एक्सिस है जिसके गिर्द वो मोशन कर रहा है, इसकी मोशन भी क्या? रोटेटरी मोशन। आम तौर पर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को एक ही समझा जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान? यहाँ पर आप 2 पिक्चर्स देख सकते हैं। पहले नंबर पर तो ये सारी की सारी बॉडी रोटेट कर रही है, दूसरे नंबर पर जो सर्कुलर मोशन कर रही है ये बच्चा एक ख़ास दायरे के अंदर मूव कर रहा है। इसकी ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, ये रोटेटरी मोशन है, और ये जो बच्चे की मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि बेसिक डिफरेंस 2 हैं। पहले नंबर पर ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को रेड से शो किया गया, यहाँ पर रेड लाइन से और यहाँ पर रेड डॉट से शो किया गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो बॉडी रोटेट कर रही होती है तो वो उसके अंदर से गुजरता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि उस बॉडी के बाहर होता है। दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि रोटेटरी मोशन में बॉडी स्पिन करती है, घूमती है, अलबत्ता सर्कुलर मोशन का एक पाथ होता है सर्कुलर जिसमें बॉडी मूव करती है। अच्छा, यही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सर्कुलर मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। जैसे ये सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चे के अंदर नहीं है बल्कि बच्चे के बाहर ही है, दरमियान में जो बिल्कुल पॉइंट वाला है, दरमियान वाला पॉइंट है। अलबत्ता इन रोटेटरी मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ पासिंग थ्रू दी बॉडी इटसेल्फ। जैसे नज़र आ रहा है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमें अर्थ के बारे में, जो जिसमें हम रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो ज़मीन जो है हमारी, ये 2 किस्म की मोशंस करती है। एक रोटेटरी मोशन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है और साथ में एक सर्कुलर मोशन करती है। रोटेटरी मोशन करते करते जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर तो हमारे पास दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ होता है यानी उल्ट साइड पर होता है वहाँ पर रात होती है। ये जो रोटेटरी मोशन होती है, ठीक है ना, ये भी एक जिसकी वजह से ये जो घूमती है ज़मीन, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं, ये भी एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, जैसे कि नज़र आ रही है। सिमिलरली हम जानते हैं कि ज़मीन ना सिर्फ ये कि सूरज अपने गिर्द एक्सिस के गिर्द घूमती है बल्कि सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। सूरज के गिर्द का चक्कर लगाते हुए इसकी जो मोशन होती है इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और एक मुकम्मल जब रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर,
एक मुकम्मल रेवोल्यूशन जब कंप्लीट कर लेती है तो 1 साल हो जाता है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ द सर्कुलर मोशन। अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर। 1 साल में ये पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेती है ज़मीन। आगे चलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में भी वाइब्रा करता है, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे जो मोशन होती है एक मेन पोजीशन के गिर्द जो ऊपर नीचे मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। इसी के साथ इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मेन पोजीशन इज कॉल्ड। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, समझते हैं और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये घड़ी है, घड़ी के नीचे जो घड़ी का पेंडुलम है वो एक ख़ास एक पोजीशन है, उसके आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये भी कौन सी जो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये वाइब्रेटरी मोशन है इसकी, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। सिमिलरली ये कुछ बच्चे हैं सीसा पे खेल रहे हैं, ठीक है, इनकी मोशन भी क्या है? ये ख़ास एक लाइन है जिसके आगे पीछे ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली मोशन भी क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। सिमिलरली ये एक बच्चा है काफ़ी हेल्दी, अच्छा ये वाला बच्चा भी स्विंग के ऊपर झूले ले रहा है, इसकी मोशन भी क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि एक दरमियान वाली मेन पोजीशन है उसी के गिर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ दैट चाइल्ड मूविंग ऑन द स्विंग। तो ये कुछ मोशंस की एग्जांपल्स थी, मैं इसे दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। रिवाइज़ ये है कि बेसिकली आपके पास तीन टाइप्स होती हैं मोशन की। पहले नंबर पर ट्रांसलेटरी, फिर रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी की मज़ीद फर्दर 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, ठीक है, इनको आगे आपने डिफ़ाइन भी करना होता है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी मोशंस के हवाले से, जो टाइप्स ऑफ मोशन है। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। मोहम्मद अमार शाहिद।